नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोक देने से सागर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है। ज़िंदगी में सतत हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना है, प्रयास करते रहना है, शिखर की ओर चलने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि मित्रों, एक प्राप्ति के बाद यदि हम ठहर से जाते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, तो वहीं हमारा विकास थम सा जाता है। प्राप्ति तो अनंत हैं, हमें तो ऊंचाइयों को छूते चलना है, सीखते चलना है, जानते चलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलना है। ये सुंदर भाव हमें अपने जीवन में लेकर के ही चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। जितना ज़्यादा हम पाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही औरों को दे पाएंगे, उतना ही औरों को सिखा पाएंगे और उतने ही लोगों के लिए प्रेरक बन पाएंगे। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। किसी ने खूब कहा है कि कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। और इससे भी अजीब बात ये है कि इन बातों में कोई दम नहीं होता, निरर्थक, व्यर्थ, परेशान करने वाली, दुख देने वाली बातों के प्रभाव में आकर हम अपनों से मुख मोड़ लेते हैं। तो अपने से पूछें कि कहीं ये गलती हम रोज तो नहीं करते, क्योंकि बातों को पकड़कर उन्हें बढ़ाने की ये आदत अक्सर हमारे मन को कमज़ोर कर देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। हम जाने अनजाने अपना ही नुकसान करते रहते हैं और बातों पर दोष धरते रहते हैं। इसलिए पल पल बदलने वाली इन बातों को हर पल के साथ गुजरने दें। जो हैं हमारे साथ, उन्हें बेहतर बनाने में अपना समय और संकल्प दें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सभी प्रकार की बुराइयों और बीमारियों की औषधि प्रेम है। सचमुच रिश्तों में तो प्रेम का महत्व तो है ही, वो बांधता ही है हमें एक दूसरे से। लेकिन जब कभी कोई बीमार होता है, वहाँ पे भी जब हम प्रेम बरसाते हैं, अपनत्व बरसाते हैं, तो सामने वाले की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई मेरा अपना है और मानसिक रूप से वो अपने आप को हील होता हुआ महसूस करता है और जल्दी से जल्दी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम की वर्षा ज़रूर ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर किया करें जिन्हें तकलीफ़ है, बीमारियां हैं। आप पाएंगे कि उनकी दिल की दुआएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ज़रूर अपनों का ध्यान रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, चलते हैं स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। बचपन में मम्मी से हमेशा सुना था, टमाटर खाओगे तो चीक्स रेड रेड रहेंगे, लाल लाल रहेंगे। तो टोमेटो बचपन से बच्चों को खिलाया जाता है यही बोल बोल कर। बट हम जो अभी टोमेटो खरीदते हैं, क्या हम सही टोमेटोज ले रहे हैं, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि हमें जो भी हम वेजिटेबल या फ्रूट खरीदते हैं, उससे हमें पूरा नरिशमेंट हमारे बॉडी को मिलना चाहिए। तो जो भी टोमेटोज़, जो फ्रेश फार्म वाले टोमेटोज़ होते हैं, आप देखिए उसमें ऊपर थोड़े से पत्ते रहते हैं, जिसको कहा जाता है टोपी वाला टोमेटो, हरा हरा ऊपर रहता है। और जो हाइब्रिड टोमेटो होता है उसमें हरा हरा ऊपर नहीं रहता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन अगर आप समझते हैं और टोमेटोज़ लेते हैं, तो आपके हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जिनको बहुत ज़्यादा बैकएक रहता है, तो वो टमाटर को विथ सीड ना खाएं। यानी कि आपको अगर टमाटर खाना है तो उसके बीज निकाल करके खाएं। तीसरी बात ये है कि अगर आप टोमेटोज़ का सही नरिशमेंट टोमेटोज़ में से आपको चाहिए, तो उसका जूस बना के पिए। जूस में जितना ज़्यादा आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेगा, उतना आपको सूप में नहीं मिलेगा। तो आप अगर इस तरह के जो टोमेटो का जूस, टोमेटो के साथ में
अगर आप धनिया पत्ता भी मिला लेते हैं तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपको बैक एक है तो उसमें से जितना हो सकता है बीज निकाल दीजिए, फिर टोमेटो का जूस बनाइए। तो टोमेटो के जूस से और एक फ़ायदा होता है कि पेट साफ रहता है। पेट साफ रहा तो सारी बीमारियां दूर रहेगी और हम भी खुश रहेंगे। तो टोमेटोज़ को सही इस्तेमाल करना जानिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, बुराई को देखना और बुराई को सुनना बुराई की शुरुआत करता है, और अच्छाई को देखना और अच्छाई को सुनना अच्छाई की शुरुआत करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सारे दिन हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। हम क्या देखें और क्या सुने ये हम पर ही तो निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरे बनेंगे। भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें और सुने। और साथ ही आइए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है ज़रा ये भी सुने। मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा सबरंग के महत्वपूर्ण सेगमेंट ज़रा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, प्रेरक प्रसंगों को लेकर, अच्छी अच्छी बातों को लेकर, हमारे ज्ञान को लेकर। और आज मैं अपनी बात एक कविता से शुरू करना चाहता हूँ। भक्ति काल के एक कवि लिखते हैं कि दीन मलिन अंग विहीन परियो मही सोचत खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी, गीध को गोदी में राखी दया निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारही पंख, जटायु की धुरी जटाओं से झारी। जटायु का प्रसंग वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीकृत रामायण में उद्धृत होता है, और वो ये है कि जब इस देश की नारी शक्ति सीता का अपहरण करके दुष्ट प्रवृत्ति रावण ले जा रहा था, तब एक पक्षी ने माता की मातृ शक्ति की सुरक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया। और ऐसा प्राणोत्सर्ग जो परहित के कारण होता है, जो बुराइयों से नैतिक बल के साथ लड़ने से होता है, साक्षात ईश्वर उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कविता में कि जटायु की धुरी जटाओं से झारी। तो ये शिव का महत्व है। शिव कल्याण का पर्यायवाची होता है, और जब हम किसी अन्य के कल्याण के लिए खुद को समीधा बनाकर समर्पित कर देते हैं, तब जो ध्वनि अंतर्मन से गुंजायमान होती है उसका उद्बोधन है ओम शांति। मित्रों, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को सुंदर बना देता है। सचमुच हम बाहरी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, वस्त्र पर ध्यान देते हैं, अपने वेशभूषा के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों पर, जिससे हम सुंदर दिखें, हमारा व्यक्तित्व निखरे, उस पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन व्यवहार जिससे जीवन बदलता है, जिससे एक लाइफ टाइम के लिए सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ अपने अंदर के व्यक्तित्व पर भी हम ज़रूर ध्यान दें, जिसका असर सदा सदा के लिए लोगों के ऊपर पड़ता है, और वही वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान भी होती है। श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान के सिहाड़ गांव पर स्थित है, जिसे आज हम नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। श्रीनाथ जी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। नाथ द्वारा अपने धार्मिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु नगर भ्रमण की शुरुआत श्रीनाथ जी मंदिर से करते हैं। इस मंदिर के भगवान छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे बच्चों की खेलने की चीजें भी लाते हैं। श्रीनाथ जी की पूजा भारत के अलावा रूस के कई भागों में भी की जाती है। श्रीनाथ जी की लोकप्रियता के कारण नाथद्वारा शहर श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है।
लोग इसे बाबा की नगरी भी कहते हैं। नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह करोड़ों वैष्णवों की आस्था का प्रमुख स्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से लाखों वैष्णव श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के प्रमुख उत्सवों का आनंद उठाकर भाव विभोर हो जाते हैं। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मित्रों, चलते चलते आज के लिए सुंदर 3 फिल्टर आपको दिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है और हम जानते भी हैं कि वो बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया, कहा कि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, रुको रुको, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, क्या ये सत्य है जो तुम मुझे सुनाने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रश्न सुकरात ने किया कि क्या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है? ने कहा नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? शिष्य ने कहा नहीं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुकरात ने कहा, जिस बात की सत्यता का तुम्हें भी बोध नहीं है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई लाभ होने वाला है, वो बात सुनकर मैं क्या करूँगा? तुम क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? सचमुच मित्रों, सारे दिनों में कई बार हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं जो इन तीनों प्रश्नों के साथ यदि हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि निरर्थक ही हैं। तो क्यों ना हम ये 3 फिल्टर अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा वक्त, हमारा संकल्प, हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा बचे और उसे हम एक बेहतर कार्य में, अपने जीवन की ध्येय में को प्राप्त करने में लगा सकें। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।